वेलकम स्टूडेंट्स टू द सेकेंड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव देखने वाले हैं। वैसे हम पिछले पार्ट में देख चुके हैं, इसका इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। अब हमें एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करनी है। तो हमारा ये टॉपिक है कि एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक बिंदु आवेश का एक विद्युत क्षेत्र है और उसमें कोई भी अगर एक बिंदु हम लेते हैं तो उस पर विद्युत विभव कितना होता है, इसकी हमें गणना करनी है। तो हम देखते हैं कि क्योंकि हमने इसका सूत्र तो हम निकाल चुके हैं, इसका फार्मूला कि अनंत से किसी बिंदु तक, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को ही हम उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। ये हमारा फार्मूला था, ये हमने देखा था। अब हमें इसका फार्मूला जो है डिराइव करना है कि एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव कितना आता है। हम मानेंगे एक बिंदु O है जिस पर आवेश Q रखा है, तो ये अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और इस विद्युत क्षेत्र में हम मानेंगे कि कोई एक बिंदु P है जिसकी दूरी कितनी है, R है, और इस बिंदु P पर इस Q के कारण, Q बिंदु आवेश के कारण हमें विद्युत विभव की गणना करनी है कि इसका एक विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस बिंदु P पर कितना विद्युत विभव होगा। इसके लिए हम मानते हैं कि OP रेखा को हम आगे बढ़ाते हैं और इस पे हम मानेंगे कि एक बिंदु A स्थित है, ठीक है, और इसकी जो दूरी है O से हम मानेंगे कि ये x है, ठीक है, और A पर हमें परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं। तो अब हम जैसे कि जानते हैं एक बिंदु आवेश Q अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। इसके विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P की दूरी O से जो है R है और हम इसी रेखा पर OP रेखा को आगे बढ़ाते हैं, उस पर हम एक बिंदु A की कल्पना करते हैं। हम मानते हैं कि A की O से जो दूरी है वो x है और इस पर हम एक परीक्षण आवेश Q0 मान लो कि रखते हैं, धनात्मक आवेश Q0। तब इस Q0 परीक्षण आवेश पर Q के कारण लगने वाला कूलॉम बल कितना होगा, Q के कारण लगने वाला कूलॉम बल कितना होगा स्टूडेंट्स, वो होगा F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0 अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। x स्क्वायर इतना न्यूटन, ठीक है। अब हम मानेंगे कि हम इस परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु A से बिंदु B तक ले जा रहे हैं। इन दोनों के बीच की दूरी अत्यंत अल्प है, ये बिंदु B है। हम मानेंगे कि इन दोनों के जो बीच की दूरी है ये है dx एंड dx इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत कम है, अत्यल्प है। तो परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में किया गया कार्य, तो हम जानते हैं, देखिए कि कार्य क्या होता है, तो ये कार्य भी अत्यल्प होगा क्योंकि A और B के बीच की दूरी बहुत कम है, कितनी है, dx है, तो इसीलिए इनके बीच का जो कार्य होगा वो भी क्या होगा, बहुत कम होगा। कितना होगा, हम मानेंगे कि dw, ठीक है। तो बिंदु परीक्षण आवेश Q0 को A से B तक लाने में किया गया कार्य। देखिए अब एक बात समझिए
कि हमें, क्योंकि ये धनात्मक आवेश है, परीक्षण आवेश भी धनात्मक है, तो हमें इसके प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्यों? क्योंकि हम इसको अंदर ले जा रहे हैं, क्योंकि रिपल्शन हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, उस बल के विरुद्ध हम उसको विद्युत क्षेत्र के अंदर ले जा रहे हैं, क्योंकि बिंदु भी आप देख रहे हैं कि ये विद्युत क्षेत्र के और अंदर है, और उसके विरुद्ध हम उसको अंदर के क्षेत्र में ले जा रहे हैं, तो हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। और हमने माना कि वो कार्य कितना है, dw छोटा है। क्यों भाई? क्योंकि बिंदु ए और बी के बीच की दूरी बहुत कम है, विस्थापन कितना होगा, dx है। अब आप लोग जानते हैं कि कार्य का हम सूत्र क्या लेते हैं, कार्य बराबर क्या होता है, F इंटू एक्स। एक्चुअली ये डॉट प्रोडक्ट होता है, यानी अदिश गुणनफल होता है। किसका बच्चों? कार्य का तथा विस्थापन का। ठीक है ना, ये आपने पढ़ा होगा कि कार्य जो होता है बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल यानी डॉट गुणनफल होता है। वास्तव में आता है एफ एक्स कॉस थीटा, जहां थीटा जो है बल तथा विस्थापन के बीच का एंगल होता है, दोनों के बीच का कोण होता है। एक्स क्या होता है, विस्थापन, एफ क्या होता है, बल, और थीटा क्या होता है, एफ और एक्स के बीच का कोण यानी बल और विस्थापन के बीच की दूरी। और अगर थीटा 0 होता है तो ये सिंपली कितना आता है, एफ एक्स। थीटा अगर पाई यानी 180 होता है तो ये माइनस एफ एक्स आता है। ठीक है ना, ये हम जानते हैं। तो इसी के आधार पर किया गया कार्य यहाँ पर ए से बी तक लाने में विस्थापन dx है, तो कितना होगा, वो होगा dw छोटा होगा, और वो होगा f डॉट dx। क्यों? क्योंकि विस्थापन बहुत कम है, कितना है, dx है। ठीक है, अब देखिए बल इस दिशा में लग रहा है क्योंकि प्रतिकर्षण बल लग रहा है, ये लग रहा है ओपी दिशा में। ये बल यहाँ लिख लेते हैं हम, किस दिशा में लग रहा है बच्चों, ओपी दिशा में। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रतिकर्षण हो रहा है, क्योंकि देखिए ये भी परीक्षण आवेश भी धनात्मक है, Q जो रखा हुआ है ये भी धनात्मक है, दोनों के बीच में कौन सा बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल। उसकी दिशा क्या होगी, O से P की ओर दूर होगी, O से P की ओर मतलब वो रिपेल करेगा, दूर ले जाएगा, और हम क्या कर रहे हैं, इसके विरुद्ध इसको अंदर ले जा रहे हैं। ठीक है, तो बल और विस्थापन की दिशाएं क्या होंगी, परस्पर भिन्न होंगी, दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल होगा। तो ये बल इस दिशा में कार्य कर रहा है और विस्थापन इस दिशा में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 180 यानी पाई यानी 180। तो यहाँ क्या आएगा, माइनस एफ डॉट dx कितना आएगा। अब हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। एफ हमने अभी निकाला है, एफ की वैल्यू कितनी है, माइनस चिन्ह, इसलिए ये हमें बता रहा है कि एफ तथा dx के बीच कितना एंगल है, या दोनों विपरीत दिशा में, ये भी बोल सकते हैं हम, 180 डिग्री का कोण है। तो हम इसको लिख लेते हैं, ये क्या होगा, 1/4πε0 q0 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, ये होगा वर्क डन, जो बहुत छोटा होगा। अब संपूर्ण कार्य की अगर हम करते हैं, अब हमें बिंदु P पर निकालना है बच्चों, क्योंकि देखिए हमें इसी सूत्र का हम उपयोग करेंगे कि कार्य तथा परीक्षण आवेश की निष्पत्ति। अब हम बिंदु P पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है, तो अभी हम किया गया कार्य कैसे करेंगे, हम इसका हम क्या करते हैं, तरीके से इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें संपूर्ण कार्य मिलता है, तो W बराबर हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन dw। लिमिट क्या देंगे, क्योंकि हम बिंदु P के लिए निकाल रहे हैं, हमने एक जनरल फार्मूला निकाला है बिंदु A से B तक के लिए, हम इसको किसी भी बिंदु के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसके हमें लिमिट्स देने पड़ेंगे। जैसे कि हमने फार्मूले में कहा है कि अनंत से किसी बिंदु, अब यहाँ पर हम बिंदु P के लिए निकाल रहे हैं, तो अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, तो किसी बिंदु P की दूरी कितनी है बच्चों, r है, तो अनंत से बिंदु P तक लाने में दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी, हमें r दूरी तय करनी पड़ेगी। और ये फार्मूला, इसकी हम वैल्यू लिखेंगे, ये कितनी आएगी, -2q0 अपॉन 4πε0 x स्क्वायर dx एंड लिमिट फ्रॉम इंफिनिटी टू r, क्योंकि हमारा ये फार्मूला ही, हमने फार्मूला ही कहा है कि किसी भी बिंदु परीक्षण आवेश को किसी अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, तो अनंत से हम बिंदु P तक ला रहे हैं। ठीक है, हम ऐसा मान रहे हैं,
तो अब हम यहाँ पर लिमिट किसकी देंगे, बिंदु P की, जो कितनी है R, या अनंत से R तक। ठीक है, R तक हमें लाना है। अब हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए कांस्टेंट जो क्वांटिटीज होती है इंटीग्रेशन के बाहर आ जाती है। तो देखिए आप माइनस चिन्ह तो हम रख ही रहे हैं, Q0 अपॉन 4π0 इज कांस्टेंट। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, dx अपॉन एक्स स्क्वायर फ्रॉम R टू इंफिनिटी। अब हम इसको हल करेंगे तो ये इसको हम क्या लिख लेंगे, Q0 4π0 एज इट इज। अब ये एक्स स्क्वायर अपॉन में है तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा -2 dx एंड लिमिट फ्रॉम इंफिनिटी टू R। ठीक है, अब x -2 का क्या होगा बच्चों, इंटीग्रेशन आप जानते हो x⁻n का इंटीग्रेशन क्या होता है, ऐसा अगर कोई है तो ये होता है x⁻n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ n बराबर कितना है -2, इसमें +1 करेंगे और अपॉन में भी -2+1 करेंगे। ये आप लोग जानते होंगे फार्मूला। तो ये आ जाएगा x⁻−2+1 अपॉन -2+1 और माइनस चिन्ह यहाँ पर रखिए आप। और अब हमें अपर लिमिट देना है इन R और लोअर लिमिट क्या देनी है, इंफिनिटी। तो देखिए ये आ जाएगा -QQ0 4π0 और x⁻−1 आ जाएगा -2+1 और अपॉन -2+1 यानी -1। तो ये माइनस माइनस हम काट देते हैं और यहाँ लिमिट रखेंगे R टू इंफिनिटी। मतलब एक बार हम x में R रखेंगे और एक बार रखेंगे इंफिनिटी, अनंत। अब हम इसके आगे मूव फॉरवर्ड होते हैं। ये डायग्राम हम नहीं मिटाएंगे क्योंकि डायग्राम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब देखिए Q0 माइनस से माइनस चिन्ह कट गए, 4π0। अब हम इसको क्या लिखेंगे, x⁻−1। सिंपली हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/x लिमिट फ्रॉम R टू इंफिनिटी। ठीक है ना। और इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों, एक बार हम इसमें क्या रखेंगे, क्योंकि तरीका आपको पता है कि इसमें एक बार हम अपर लिमिट रखते हैं, माइनस एक बार क्या लगते हैं, लोअर लिमिट। तो ये 1/R माइनस 1/इंफिनिटी। तो देखिए 1/इंफिनिटी तो 0 होता है, यू नो दैट। तो इसको हम काट देंगे तो ये सिंपली क्या आएगा, QQ0 अपॉन 4π0R। तो ये क्या है, कार्य है। ठीक है, बिंदु P के लिए जनरलाइज होना, क्योंकि बिंदु P पर हमें विभव निकालना है, पर अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। बिंदु P पर विभव के लिए सूत्र क्या होगा, अनंत से किसी भी परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश की निष्पत्ति। तो ये जो कार्य है इसको हम क्या करेंगे बच्चों, परीक्षण आवेश की निष्पत्ति करेंगे, बटे करेंगे। तो कार्य अनंत से बिंदु P तक लाने में बटे Q0, क्योंकि परीक्षण आवेश हम किसको ला रहे हैं, Q0 को ला रहे हैं। कार्य तो हम लोगों ने निकाल लिया है, कितना है, QQ0 अपॉन 4π0R अपॉन क्या लिखेंगे हम, Q0 कट जाएगा तो बच्चों कितना आएगा, 1/4π0 Q अपॉन R। इतना क्या होगा, ये वोल्ट, क्योंकि ये विद्युत विभव है। तो इस बिंदु P पर इस प्लस Q के कारण कितना विभव होगा, और इसकी दूरी कितनी है, P की, R है। तो इसको हम VP लिख लेते हैं। बिंदु P पर विभव कितना होगा, 1/4π0 Q अपॉन R वोल्ट कितना होगा। ठीक है, तो ये है एक बिंदु आवेश, यानी बिंदु आवेश आप समझ लो Q के कारण किसी बिंदु यानी P पर विद्युत विभव कितना होगा, 1/4π0 Q अपॉन R। बहुत आसान है, सिंपली हमने क्या किया है कि एक पहले तो हमने जिस बिंदु आवेश के कारण हमें निकालना है वो लिया है, एक उसी की रेखा पर एक बिंदु P माना है, उसकी दूरी कितनी ली है हमने, R ली है, और इसी रेखा को हमने आगे बढ़ाया, उस पर हम एक बिंदु A की कल्पना करते हैं जिस पर हमने परीक्षण आवेश क्या रखा है बच्चों, Q0 रखा है। तो इस Q0 पर पहले हमने इन दोनों के बीच लगने वाले कूलॉम बल निकाला है। फिर उसके बाद हमने ये माना है कि A से बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, भाई कार्य भी अत्यल्प होगा, छोटा होगा कार्य, क्योंकि A और B के बीच की दूरी भी बहुत कम है, कार्य भी बहुत कम होगा, dW होगा, और क्या होगा वो F dx। फिर हमने क्या किया है, F की वैल्यू निकाली है, और चूंकि ये दोनों हमने कहा है कि क्योंकि उसको प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, ठीक है ना। और उसके बाद हमने
dw का इंटीग्रेशन किया है, फिर अब हम बिंदु P के लिए देख रहे हैं, तो हमने इसमें लिमिट में क्या रख दिया है, अनंत से r तक के लिए, और उस तरीके से हमने उसको सॉल्व किया है। जो कार्य आया है उसको Q0 की निष्पत्ति यानी बटे हमने Q0 किया है, और उसके बाद जो है हमारा जो फार्मूला है Vp बराबर यानी किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव कितना आया है, 1/4πε0 Q/r, इतना बोल, क्योंकि ये विद्युत विभव, इसको हम जूल पर कूलॉम भी कह सकते हैं, क्योंकि कार्य बटे Q0, जूल पर कूलॉम बोलो चाहे वोल्ट बोलो, बात एक ही है। अब हमारा अगला पॉइंट है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर। तो किसी भी बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को ही हम क्या कहते हैं, दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर। ठीक है, ये सिंपल परिभाषा है कि इसको हम समझ लेते हैं। परिभाषा पहले हम लिख लेते हैं कि किसी बिंदु आवेश के, देखिए एक बिंदु आवेश होगा उसी का विद्युत क्षेत्र होगा। अगर बिंदु आवेश है ही नहीं तो कोई विद्युत क्षेत्र ही नहीं होगा, तो कोई विद्युत विभव भी नहीं होगा। उसके लिए जरूरी है एक बिंदु आवेश का होना। तो किसी बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र में, तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश की निष्पत्ति के बराबर होता है। एक किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश की निष्पत्ति के बराबर होता है। परीक्षण आवेश की निष्पत्ति यानी अनुपात के बराबर होता है। तो ये हमारी परिभाषा है। अब हम इसको समझते हैं। देखिए ये बिंदु O है, Q आवेश है, इससे कुछ दूरी पर आर्य दूरी पर हम मानेंगे कि एक बिंदु A रखा हुआ है और इसके अंदर एक बिंदु B की कल्पना करते हैं। इसकी दूरी हम मानेंगे RB, ठीक है, O से हम मानेंगे इसकी दूरी कितनी है, RB। अब हम मान लो परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु A से बिंदु B तक ले जा रहे हैं, तो पक्का है कि हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा क्योंकि हम अंदर ले जा रहे हैं। ठीक है, तो हम दो बिंदुओं के बीच में, तो VB हम मानेंगे कि बिंदु B पर विभव कितना है, VB, A पर कितना विभव है, VA, ठीक है, और बिंदु B का विभव बिंदु A के विभव से क्या होगा, अधिक होगा। क्यों? क्योंकि वो विद्युत क्षेत्र के जो है अंदर है, A जो है बाहर है, और A से B तक हमें परीक्षण आवेश को ले जाना होगा, तो हमें किसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, पक्का है हमें उसके प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो VB माइनस VA क्या होगा बच्चों, कार्य कहाँ से, बिंदु A से B तक परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु A से
B तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश की निष्पत्ति के बराबर होगा। और इसको हम हल करेंगे तो ये कितना आएगा बच्चों, 1/4πε0 Q इन ब्रैकेट 1/RB माइनस 1/RA। यहाँ पर RB क्या है, बिंदु B की बिंदु Q से दूरी। RA क्या है, बिंदु A की बिंदु O से यानी Q से दूरी, तथा Q0 क्या है, परीक्षण आवेश जिसको हम ला रहे हैं। अब ये विद्युत विभवांतर जो होता है ये भी एक अदिश राशि होती है, ठीक है, और इसका भी ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, और इसकी विमाएं भी वोल्ट के बराबर ही होती है, क्योंकि है तो ये विद्युत विभवांतर यानी विभव का अंतर, दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर होता है। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब इसके बाद हम लोग जो है अगले टॉपिक में पढ़ेंगे कि किसी विद्युत विध्रुव के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव, ये हम अगले लेक्चर में इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।